नमस्कार। हमने अक्सर यह सुना है कि एक कंपनी के पास एक क्लीन बैलेंस शीट होनी चाहिए जो एक हेल्दी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। लेकिन क्या एक बैलेंस शीट को पढ़ना और यह बताना संभव है कि यह अच्छा है या नहीं? वैसे जवाब है हाँ। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानने के लिए बैलेंस शीट को पढ़ और समझ सकता है। एक बैलेंस शीट दो भागों में बनी होती है, एसेट्स और इक्विटी तथा लायबिलिटीज। एसेट्स कंपनी के स्वामित्व वाले रिसोर्सेज हैं जो कंपनी के लिए कुछ इनकम या धन उत्पन्न करते हैं। एसेट्स फिर से नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में विभाजित हैं। नॉन करंट एसेट्स वे वस्तुएं हैं जो कंपनी को रेवेन्यू उत्पन्न करने में मदद करती है और लॉन्ग टर्म के लिए स्वामित्व में होती है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, भूमि, लॉन्ग टर्म निवेश इत्यादि। लॉन्ग टर्म एसेट्स सामान्य तौर पर सेक्टर से सेक्टर में अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए एक रियल्टी कंपनी के पास आमतौर पर आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी की तुलना में फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अधिक होगी। नॉन करंट एसेट्स में किए गए निवेश में कोई वृद्धि किसी कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल देती है, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म एसेट्स के क्रिएशन का पोषण करती है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाती है। करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वे होते हैं जो किसी समय की अवधि में प्राप्त किए जाते हैं और कम अवधि के लिए रेवेन्यू उत्पन्न कर सकते हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म के निवेश, बैंक बैलेंस आदि उदाहरण हैं। इन्वेंट्री से तात्पर्य कंपनी के कच्चे माल, प्रगति में काम करना और तैयार माल से है। प्रगति में बनने वाला माल और तैयार माल से है। इन्वेंट्री के प्रकार कंपनी और उस इंडस्ट्री की प्रकृति जिसमें वह काम कर रही है के आधार पर अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म एक बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री ले जाएगी, जबकि फाइनेंस या एक आईटी फर्म के पास लगभग कोई इन्वेंट्री नहीं होती है। किसी कंपनी की इन्वेंट्री या ट्रेड रिसीवेबल जैसे करंट एसेट्स में कोई निरंतर वृद्धि कंपनी के कुशल कामकाज में कमजोरी को दर्शाती है, क्योंकि यह उस पर कोई रेवेन्यू कमाए बिना वर्किंग कैपिटल के नीचे की ओर ले जाता है। अगला है इक्विटी और लायबिलिटीज। इक्विटी और लायबिलिटीज हमें यह दर्शाती है कि कंपनी के लिए उनकी स्वयं के हिस्से से कैपिटल योगदान के ओनर की हिस्सेदारी को इक्विटी के रूप में जाना जाता है और उधार ली गई रकम जो कंपनी का अपने ऋणदाताओं पर बकाया होता है उसे लायबिलिटी कहा जाता है। यह हमें कंपनी को पूरी लगन से चलाने के लिए कंपनी की लोन बुक भी दिखाता है। तो इक्विटी क्या है? इक्विटी वह कैपिटल है जिसे ओनर अपने स्वयं के बिजनेस में लगाता है। इक्विटी का एक अन्य हिस्सा रिजर्व या रिटर्न अर्निंग है, जो कमाई या अर्निंग का वह हिस्सा है जिसे कंपनी ने भविष्य के उपयोग के लिए रिजर्व रखा है। यह कुल मिलाकर शेयर होल्डर का फंड बनाता है। लायबिलिटीज को फिर से नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के तहत वर्गीकृत किया जाता है। नॉन करंट लायबिलिटीज वे लायबिलिटीज हैं जिन्हें एक वर्ष या उससे अधिक के बाद चुकाया जाना है। उदाहरण के लिए सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म का उधार आदि। कंपनी को अपने ऑपरेशन को जारी रखने या अपने बिजनेस के विस्तार के लिए कैपेक्स करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है। इसके लिए कंपनी विभिन्न स्रोतों से धन उधार लेती है जो लॉन्ग टर्म उधार के अंतर्गत आता है। यह एक बिजनेस में देखा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत अधिक डेट के कारण हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा जो कम प्रॉफिट को लीड करेंगे। उधार भी इंडस्ट्री से इंडस्ट्री में अलग होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग या रियल्टी इंडस्ट्री को एफएमसीजी या एक आईटी कंपनी की तुलना में अधिक उधार की आवश्यकता होगी। अगला है करंट लायबिलिटीज। वे धन के उस हिस्से को दर्शाता है जिसे कंपनी को एक वर्ष के भीतर चुकाना होता है। उदाहरण के लिए शॉर्ट टर्म के उधार, ट्रेड पेबल्स आदि। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि विभिन्न सेक्टर्स में काम करने वाली विभिन्न कंपनियों के लिए बैलेंस शीट पढ़ना और उनका एनालिसिस करना भी अलग अलग होगा। फाइनेंशियल कंपनी की बैलेंस शीट में एक व्यू रियल्टी सेक्टर या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बैलेंस शीट के व्यू से पूरी तरह अलग होगा। इस प्रकार शॉर्ट टर्म लोन और ट्रेड पेबल्स में किसी भी निरंतर वृद्धि से कंपनी के लिए कमजोर आउटलुक उत्पन्न होता है। यह किसी व्यक्ति को यह विश्वास कराता है कि कंपनी गंभीर लिक्विडिटी क्रंच में हो सकती है।
बैलेंस शीट का बेसिक आइडिया निवेशकों को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ कंपनी के स्वामित्व और बकाया राशि के बारे में आइडिया देना है। प्रत्येक निवेशक को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि एक बैलेंस शीट को कुशलतापूर्वक कैसे पढ़ा जाए और निवेश करने का निर्णय लेने से पहले कंपनी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकाल लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.